अंग अंग खूबसूरत, मदक अदाएं और चेहरे पर गजब का नूर। 70 के दशक में मनोरंजन इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली एक डांसर जो कैमरे से लेकर क्लासिकल और फोक डांस से लेकर मुजरे तक में माहिर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भोजपुरी फिल्मों की भी जानी मानी एक्ट्रेस थी और बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बाद भी ये हिंदी सिनेमा में भी कभी अपने काम की वजह से नहीं बल्कि एक टीवी सीरियल में निभाए गए रोल के चलते घर घर में प्रचलित हो गई थी और अमिताभ बच्चन के साथ हिट फिल्मों में काम करने और ढेरों सुपरहिट सॉन्ग देने के बावजूद ये कभी एक लीड एक्ट्रेस नहीं बन पाए और इन्हें इसका मलाल लिए ही बॉलीवुड को अलविदा कहना पड़ा। तो कौन थी ये खूबसूरत डांसर और क्यों दर्शकों ने इन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नकार दिया? क्यों फिल्म मेकर्स ने भी कभी इनको इनकी प्रतिभा के हिसाब से काम नहीं दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डांसर के तौर पर हिंदी सिनेमा में मशहूर रही पद्मा खन्ना, एक सांवली सलोनी तीखे नैनों वाली मदक अदाकारा जिन्होंने एक दौर में अपने ठुमकों से हिंदी सिनेमा में आग लगा दी थी। तो वहीं भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिनय और नृत्य से पूर्वांचल के घर घर में चर्चित हो गई थी। इन्होंने 1970 और 1980 के दौर में कई फिल्मों में भरपूर अदाएं दिखाई और दर्जनों हिट गाने भी इनके नाम रहे। तो पद्मा खन्ना के जीवन की पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले चलिए जानते हैं कि कैसा रहा इनका शुरुआती जीवन और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को पटना में हुआ था। जब ये 7 साल की थी तभी इनकी कथक की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। फिर एक बार मशहूर एक्ट्रेस बैजंती माला ने इन्हें डांस करते हुए देखा और इन्हें मुंबई आकर फिल्मों में किस्मत आजमाने को कहा। 1961 में जब पद्मा 12 साल की थी तब परिवार के किसी मित्र के जरिए एक भोजपुरी फिल्म भैया में इन्हें पहला रोल मिला। पद्मा ने इसे बखूबी निभाया और तभी फिल्मों में करियर बनाने की चाह मन में ठान ली। इसके बाद इन्होंने कुछ और भोजपुरी फिल्मों में काम किया। इस दौरान कुछ हिंदी फिल्म मेकर्स की नज़र इन पर पड़ी और इन्हें कुछ फिल्मों में काम करने का मौका दिया, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1973 में पद्मा खन्ना की एक ऐसी फिल्म आई जो इनके करियर के लिए बेहद लकी साबित हुई। ये फिल्म थी सौदागर। पद्मा खन्ना ने इस फिल्म में गांव की एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया जिसे खूब पसंद किया गया। इसके बाद पद्मा ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। फिल्मों से पद्मा खन्ना को दौलत और शोहरत तो खूब मिली, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक लीड एक्ट्रेस बनने का इनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका, जिसका मलाल इन्हें हमेशा रहा। पद्मा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं में करीब 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी ये हकदार थी। अब बात करते हैं इनके करियर के सबसे फेमस और दमदार किरदार की। तो 1987 में पद्मा खन्ना को मोस्ट पॉपुलर टीवी शो रामायण में केकई का किरदार निभाने का ऑफर मिला, लेकिन पद्मा खन्ना ने केकई के इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि केकई का चरित्र काफी नकारात्मक था। लेकिन काफी समझाने के बाद पद्मा इस रोल को करने के लिए तैयार हो गई। फिर तो पद्मा खन्ना ने अपने किरदार में इस कदर जान फूंक दी कि लोग असल जिंदगी में उनसे नफरत करने लगे। वाकई एक कलाकार की खासियत यही होती है कि वो अपने काम से पहचाना जाए। पद्मा खन्ना ने 1968 में एक फिल्म मेकर से शादी की और फिर कुछ सालों बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। आपको इस मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।